भाई साहब, इस दौर में मांगना सबसे बड़ा हुनर है। पाकिस्तान में रह कर इज्जत नफ्स की बात करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो तो 3-4 हज़ार बन जाता है। तुम एक दिन मेरे साथ हो, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुबशर वासिल और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम गपोटेशन। नादरीन, रमज़ान मुबारक में अफ्तारी के वक्त कुछ मखसूस आवाज़ें हमारी समातों से टकराती हैं, जिनमें से एक मखसूस आवाज़ आज हमारी स्टूडियो की जीनत बनी है। मेरी मुराद एक भिखारी से है जो सुरें लगा लगा कर भीख मांगता है। कोई अल्लाह दा प्यारा देवेगा, कोई बच्चियां दा सदका देवेगा। ओ भाई, हौसला हौसला। तो नाजरीन, मेरा तारुफ कराना तो बेकार ही गया है, इनका असल तारुफ इनकी ये हरकतें हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम लाला बशीर। वालेकुम सलाम। आप माशाल्लाह से इतने हट्टे कट्टे हैं, भीख मांगने की बजाय आप कोई ढंग का काम क्यों नहीं कर लेते? ओ भाई, इससे ज़्यादा कोई ढंग का काम है तो मुझे बताओ। कोई मेहनत मजदूरी का काम करें, भीख मांगने का क्या फ़ायदा? वो तुम्हारे वो क्या नाम है उसका, वो शीदा टली, उसने कहा था कि जब बाहर से ताज़ा दूध मिल रहा है तो क्या ज़रूरत है घर में भैंस रखने की। जब बगैर मेहनत के रोजी रोटी मिल रही है तो क्या ज़रूरत है खून पसीना एक करने की। कोई हुनर भी तो सीख सकते थे आप, जिससे रोज़ी रोटी मिलती रहती। भाई साहब, इस दौर में मांगना सबसे बड़ा हुनर है। अरे भाई, इसमें हुनर क्या है? बस लोगों के सामने हाथ ही तो फैलाने हैं। पराई जेब से पैसे निकलवाना आसान समझते हो तुम। मिन्नते तरले करने के बाद कोई बंदा जेब में हाथ डाले तो निकालता क्या है, 5 या 10 रुपए, और बातें हमें ऐसी सुनाते हैं जैसे हमारी लाखों की इमदाद कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ। फिर भीख मांगने वाले की इज्जत नफ्स तो कोई ना हुई ना। पाकिस्तान में रहकर इज्जत नफ्स की बात करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो। लगता है शायरी में खासी दिलचस्पी है आपको। यही तो हमारी रोजी रोटी का जरिया है। शायरी कैसे रोज़ी रोटी का ज़रिया हो सकती है? भाई आजकल रमज़ान का सीज़न चल रहा है, मुसलमानों के सॉफ्टवेयर भी बहुत ज़्यादा अपडेट हुए पड़े हैं। ये लोग इन दिनों नाते बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो हम भी गलियों में जब इंटर होते हैं तो नाते गुनगुनाते हैं, जैसे मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह। ये नाते सुनकर हमें भीख भी ज़्यादा मिल जाती है। चलें, अब रमज़ान का ज़िक्र छिड़ ही गया है, तो आप हमें यह बताएं कि रमज़ान और मुबारक में आपको कितनी भीख मिल जाती है? ये माफ़ करने वाले अपनी मान तो 3-4 हज़ार बन जाता है। वैसे आजकल रमज़ान का सीज़न है, लोग नए नए नेकियों की तरफ आते हैं और उन लोगों में हमदर्दी का जज्बा भी बन जाता है। और वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तानियों में हमदर्दी का जज्बा बाकियों की निस्बत खासा ज़्यादा है। अच्छा, ये जो आप ऐन अफ्तारी के वक्त गलियों में सदा लगाना शुरू कर देते हैं, ये क्या माजरा है? वैसे तो हम मगरिब से पहले घर चले जाते हैं, लेकिन रमज़ान में अफ्तारी के टाइम लोगों को घर खसूसी एहतमाम होता है। हम भी अफ्तारी के टाइम सदाएं लगाते हैं ताकि हमें ताज़े पकोड़े, समोसे, चाट, सालन कुछ न कुछ खाने को मिल जाए। अरे भाई, इतने खाने का आप करते क्या हैं? कुछ खुद खा लेते हैं और कुछ बच्चों के लिए घर ले जाते हैं। ओह, यानी रमज़ान में आपकी नकद इनकम नहीं होती। क्यों नहीं होती जी? अगर बाज़ार में जाएँ तो ख़ासी इनकम हो जाती है। हाँ, इन दिनों तो ईद की शॉपिंग के लिए खासा रश होता होगा। अभी इसकी नौबत नहीं आई। अभी लोग सिर्फ़ फ्रूट वग़ैरह लेने बाज़ार जाते हैं। शॉपिंग के लिए लोग 10 रोज़ों के बाद निकलते हैं। यानी आपकी रमज़ान में ही ईद हो जाती है। फिर ईद के दिन तो सोने पर सुहागा होता होगा। तुम क्यों हमारा धंधा गोल करने के चक्कर में हो? को 2-4 पैसे आते हैं तो उसे आने दो। दो चार पैसे? एक नौकरी पेशा इंसान से तो काफ़ी ज़्यादा कमा लेते हैं आप। तुम इसे आसान समझते हो। तुम एक दिन मेरे साथ आओ, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे ना भाई, मुझे इस ज़िल्लत के काम से बाज ही रखो। तुम ज़रा मेरे साथ पढ़ो। क्या? अल्लाह के नाम पे 10 का नोट दे दो भाई साहब, दुआएं दूंगा तुम्हें सुबह शाम भाई साहब। पढ़ो पढ़ो, ताकि पता चले तुम कितने दिनों में सीखते हो। नाजरीन, इससे पहले कि ये मुझे भी अपनी तरह भिखारी बना ले, इस पॉडकास्ट का यहीं अख्ताम करते हैं।
اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو. اولا میری گال سن. جی جی. میری یہ دھیاڑ بنی تے اے پتنی کے تو لائے چکر اے کو بدلے میں کون کو 100 200 روپے دے. اللہ اللہ معاف کر.